हेलो दोस्तों, दीपक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है हमारा वो होगा अर्थशास्त्र। आज हम इस अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक साधारण सा विषय है जिसको हम जानते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये तो पता ही है। इकोनॉमिक्स जो है एक लैटिन भाषा था, लैटिन भाषा से लिया गया, इसका नाम था इकोनॉमिया, या ग्रीक में से इकोनोमिया भी कहते हैं। इकोनोमिया अर्थात इकोस मीन्स होता था ग्रह, नॉम्स मीन्स होता था प्रबंध, ग्रह का प्रबंध करना। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रह एक व्यक्ति की असीमित आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करता है व्यक्ति, तो उसी के बारे में जानना ही अर्थशास्त्र है। अब असीमित आवश्यकताएं हैं हमारी, इन सीमित संसाधनों के सीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सीमित संसाधनों को इस तरीके से प्रयोग किया जाता है जिससे मनुष्य अपनी इन आवश्यकताओं को प्रयोग कर सके। ठीक है, हम जब बात करते हैं अर्थशास्त्र, एक बहुत छोटा सा विषय लगता है, लेकिन छोटा नहीं, बहुत विस्तृत विषय के आज की समय देखा जाता है। प्राचीन समय में जो अर्थशास्त्र को एक सामान्य शास्त्र अर्थात राजनीतिक शास्त्र के तौर पर चाणक्य अर्थात कौटिल्य या आदियों ने परिभाषित किया, लेकिन आज आधुनिक रूप इसको एडम स्मिथ द्वारा दिया गया है, इसलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को भी हम मानते हैं। अर्थशास्त्र में हम देखते हैं मनुष्य किस प्रकार अपनी उपलब्ध सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या उन पूर्ति से संतुष्ट होता है। इन्हीं ही चीज़ों का अध्ययन करना ही आज के विषय का हमारा अर्थशास्त्र के तौर पर हम इसको देखते हैं। अर्थशास्त्र में हर एक व्यक्ति की अलग अलग परिभाषाएं हैं। अगर मैं परिभाषाओं को दो स्तर पर परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, एक तो आपकी आधुनिक और एक परंपरागत परिभाषाएं। परंपरागत परिभाषाएं में हम शुक्राचार्य को हम बात करें, क्योंकि आर्थिक विचारों के पिता शुक्राचार्य को माना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। उन्होंने कहा श्रुति स्मृति के अनुकूल राजा के कार्यों का वर्णन करना और धन के अर्जन करने के शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। और अगर हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य की परिभाषा मुझे जैसे देख रहा हूँ या मैं समझ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि मानव व्यवहार अथवा जीविका को अर्थ कहते हैं। मानव से मुक्त भूमि का नाम अर्थ है, अर्थात इस भूमि को प्राप्त करने या रक्षा करने की उपायों को पर विवेचना करने वाले शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहते हैं।